प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर प्रणाली के संचालन हेतु जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम वस्तुतः सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनके माध्यम से भिन्न भिन्न हार्डवेयर को कार्य सौंपा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्य को सुगमता से सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में सीपीयू, रैम, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क आदि युक्तियाँ होती हैं, यानी डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर। इस कंप्यूटर के अंदर इनमें सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो एक छोटी सी चिप है और कंप्यूटर के द्वारा सारा डाटा प्रोसेसिंग इसी के द्वारा होता है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम में वस्तुतः ऑपरेटिंग सिस्टम उन निर्देशों का समूह है जो सीपीयू के द्वारा नियंत्रित की जाते हैं या जो सीपीयू पर नियंत्रण रखते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वस्तुतः निर्देशों का वह समूह है जो सीपीयू पर नियंत्रण रखते हैं और आवश्यकता अनुसार सभी हार्डवेयर को काम सौंपते हैं। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों की प्रोसेसिंग हेतु हार्डवेयर तक पहुंचने का एक माध्यम है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या एकल उपयोगकर्ता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए MS एंड DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। आगे है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक समय में बहुत से व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं, जैसे यूनिक्स UNIX, आजकल MS-DOS, विंडोज़, मैकिंटोश, यूनिक्स तथा LINUX आदि ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य में लिए जाते हैं। इसमें कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न प्रकार से हम वर्णन करते हैं। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उपयोगकर्ता को हार्डवेयर से संबंधित होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार 1981 में IBM तथा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अमेरिका में किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में PC की मेमोरी में लोड किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके कई प्रारूप विकसित किए हैं, जैसे MS-DOS 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 एंड 6.2। आजकल MS-DOS 6.2 सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद कंपनी ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI तकनीक के आधार पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है, जिसमें DOS एक अनिवार्य या इंटीग्रल पार्ट था। दूसरा है बूटिंग। बूटिंग इस प्रोसेस में कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और उसके हार्डवेयर में स्थित एक प्रोग्राम DOS को डिस्क या हार्ड डिस्क या फ्लॉपी से कंप्यूटर की मेमोरी में लेते हैं।
इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में हार्ड डिस्क से MS-DOS और रैम में जाता है। ये तीनों फाइलें IO, SNS, MS-DOS सिस्टम और कमांड डॉट कंप्यूटर में आदि में रैम में लोड हो जाती है। बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर में संग्रहित बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कंप्यूटर के समस्त इनपुट आउटपुट उपकरणों का जांच करती है। जैसे ही कंप्यूटर चालू करते हैं, बूटिंग प्रोसीजर शुरू हो जाती है या चालू हो जाती है। बूटिंग की यह प्रक्रिया सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लागू होती है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग फाइलें सिस्टम फाइल का कार्य करती हैं। कंप्यूटर पर एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने पर कंप्यूटर का नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है। अब हम फाइल एवं डायरेक्टरी संरचना की बात करेंगे। फाइल एवं डायरेक्टरी संरचना। कंप्यूटर में सभी डाटा, प्रोग्राम तथा अन्य आंकड़े फाइलों में ही सुरक्षित रहते हैं। DOS में फाइल का नाम दो भागों में लिखते हैं। पहला फाइल का नाम और दूसरा एक्सटेंशन। फाइल का नाम 8 अक्षरों का और एक्सटेंशन 3 अक्षरों का होता है। एक फाइल से दूसरी फाइल बनाने के लिए एडिट का प्रयोग किया जाता है। DOS के कमांड। DOS में दो तरह के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। आंतरिक कमांड। इन निर्देशों के लिए कंप्यूटर में एक विशेष फाइल होना आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर चालू होते ही ये निर्देश स्वतः ही मेमोरी में आ जाते हैं, यानी अपने आप उसकी मेमोरी में आ जाते हैं और जब कंप्यूटर चालू रहता है तो ये निर्देश उपलब्ध होते हैं, जैसे COPY, DIR, फॉर्मेट, टाइम, CD, MD, डेट, CLS एंड PATH etc। ये सब जो कमांड हैं ये सब इंटरनल कमांड हैं। एक्सटर्नल कमांड या बाह्य निर्देश। ये कमांड डिस्क में सुरक्षित रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर इन्हें पुनः कंप्यूटर से मेमोरी से हटा दिया जाता है, जैसे XCOPY, फॉर्मेट, स्कैन डिस्क, CHK, DSK, प्रिंट, डिस्क कॉपी आदि। DOS के निर्देशों को टाइप करते समय वाक्य संरचना, सिंटैक्स को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि वाक्य संरचना सही नहीं होगी तो DOS उस पर कार्य नहीं करेगा। यदि किसी निर्देश को टाइप करने में त्रुटि रह जाती है तो कीबोर्ड पर लगी बैक स्पेस कुंजी से अक्षर मिट जाते हैं तथा पुनः सही टाइप करने के बाद एंटर कुंजी दबा देते हैं। फॉर्मेट कमांड। यह कमांड DOS का एक महत्वपूर्ण कमांड है जो किसी भी नई डिस्क को इस तरह व्यवस्थित करता है कि उसमें फाइल या डाटा आदि सुरक्षित किया जा सके। किसी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी जिसमें पुराना डाटा संग्रहित है उस पर यह कमांड लगाने से सब डाटा नष्ट हो जाता है तथा वह फ्लॉपी या हार्ड डिस्क प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यदि उसमें कुछ ट्रैक खराब है तो यह कमांड उनको अलग मार्क कर देता है तथा उनका आगे उपयोग नहीं करता है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS विंडोज़ 95, 98, 2000 इस तरह से है। सबसे पहला 95 में 1995 में विंडो 95 बाजार में आया था। तब कंप्यूटर जगत में इससे एक नई क्रांति आ गई थी तथा संपूर्ण कंप्यूटर जगत के अंदर इसको स्वीकार किया गया। 1984 में एप्पल कंप्यूटर्स के द्वारा मैकिन्टोश नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर कार्य किया गया था।
जब कंप्यूटर स्क्रीन को अनेक स्वतंत्र भागों में बांट देते हैं तो उसके प्रत्येक भाग को विंडो कहते हैं। विभिन्न विंडोज के द्वारा अनेक प्रकार के परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। GUI तकनीक में इंटरफेस का अर्थ है दो कंप्यूटरों या व्यक्ति के मध्य, दो उपकरणों या व्यक्ति के मध्य कन्वर्जेशन या वार्तालाप का माध्यम। कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कैसे परिणाम प्राप्त करना है, यह सब इंटरफेस कहलाता है। जिस प्रकार टीवी पर ऑन ऑफ करना है या चैनल बदलना है, आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, तो उसी प्रकार बटन दबाने पड़ते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर से हमें जो रिज़ल्ट प्राप्त करना हो उसी बटन को हमें दबाना पड़ता है। इस तरह से ये जो CUI निर्धारित प्रोग्रामों में उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान टेक्स्ट के माध्यम से होता है। ये माध्यम CUI जटिल है तथा इसमें पर्याप्त ज्ञान और बहुत याद रखना पड़ता है। बोर्ड पर कौन सी निश्चित कुंजी दबानी है तथा CUI निर्धारित प्रणाली में प्रत्येक कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को करना सीखे तो भी यह आवश्यक नहीं कि वह CUI पर आधारित किसी अन्य एप्लीकेशन पर कार्य कर सके। जैसे जैसे कंप्यूटर तकनीक का आविष्कार हुआ, GUI प्रकाश में आया, जिससे प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर से वार्तालाप कुछ ग्राफिक चिन्हों के रूप में होता है। यह विधि बहुत प्रचलन में आ गई और आजकल कार्य करने में ग्राफिक चिन्ह को याद रखना ज़्यादा सरल है। अतः निर्देशों को टाइप करने की बजाय माउस द्वारा उन निर्देशों को स्क्रीन पर उपस्थित आइकॉन से क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश किया जाता है। तो GUI पर आधारित डायलॉग बॉक्स, आइकॉन, बटन, टाइटल बार, मेनू बार आदि बने हुए होते हैं। GUI आधारित OS विंडो प्रयोगकर्ता को ये अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने काम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सके। विंडोज़ 95 की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पूरी तरह चित्रों और आइकॉन्स पर आधारित हैं। साथ ही विंडोज़ में DOS के सभी कमांड उपयोग में लाए जाते हैं। विंडोज़ पर कार्य करना सरल है क्योंकि हमारे कार्य के लिए आइकन और ड्रॉप मेनू में आइकन माउस के द्वारा क्लिक करने से कार्य हो जाता है। इसकी एक और खूबी है कि इससे एक से ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हैं। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ का नया संस्करण विंडोज़ 98 हुआ और आज बहुत सारे इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। इन सब विंडोज़ में जबकि इसका सर्वर प्रारूप विंडोज़ NT का नया संस्करण है। विंडोज़ 98 का नया संस्करण निकलते रहते हैं। वर्तमान में सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को GUI आधारित बना दिया है। इसमें प्रमुख हैं विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, Linux, लाइनक्स, मैकिनटॉश कौन सी कंपनी है? एप्पल कंप्यूटर्स, सोलरिस, सन माइक्रो सिस्टम आदि। इनमें Linux के अतिरिक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें खरीदने पड़ते हैं एवं उनके सोर्स कोड हमको नहीं दिए जाते हैं। Linux ऑपरेटिंग सिस्टम एवं उसका सोर्स कोड लिनस नामक व्यक्ति ने मुफ्त में उपलब्ध करवाया और उसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने कंप्यूटर में किस तरह से कौन कौन से विंडोज़ सिस्टम कार्य करते हैं तथा उनके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दी। इस तरह से आपका कंप्यूटर का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आपको कंप्यूटर के चैप्टर में ध्यान से कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के
शब्दों का अंतर, रैम और रोम क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में किस तरह से बताया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा माउस, सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़, प्लॉटर्स से संबंधित, बाइनरी सिस्टम से संबंधित, बाइनरी, ऑक्टा आधारी और इस तरह से डेसिमल जो प्रणाली है उन सब के संबंध में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हुई और आपको इन सभी को परीक्षा के आधार से तैयार करना है और अध्ययन करना है। और कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से कंप्यूटर का आपका चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।